हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही कूल टॉपिक दैट इज पावर। क्या प्यारे प्यारे बच्चों, पावर किस किस को चाहिए पावर। तो यहाँ पे जो पावर डिस्कस होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर। अब आपको ये तो पता है कि पावर होता क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी चीज पे काम करती है। इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है। समझ रहे हो? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है प्यारे बच्चों? अगर हम एक सर्किट बनाए, एक रजिस्टर बनाए, यहाँ पे एक हमने सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर चलेगा करंट, इस बैटरी का पोटेंशियल भी, इसका रेजिस्टेंस आर। अब आपको ये पता है कि करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से क्यू किसके इक्वल हो गया? आई इंटू टी। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से पता है कि पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क डन किसके इक्वल आ गया? क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही तो वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल है। अब यहां से क्यू क्या है? आई टी। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया? क्यू की जगह आई टी, वी तो है, इसको आई टी वी की जगह वी आई टी लिख लेते हैं, वी आई टी। तो यही है प्यारे प्यारे बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एक है क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एक है वी आई टी। आया कैसे वो भी समझे ना, समझना जरूरी है। वी आई टी और भी बना सकते हैं। ओम्स लॉ से हमें पता है वी किसके इक्वल होता है? आई आर के। तो वी की जगह आई आर डाल दो, वी की जगह आई आर डाल दो। तो आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो क्या बन गया? आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक ये फॉर्मूला बन गया। और वहीं पर अगर हम v को रिप्लेस, हमने v को आई आर से रिप्लेस करा, आई को हम क्या लिख सकते हैं? v अपॉन आर। तो अगर मैं यहाँ पे i को रिप्लेस मारूं तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? v इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, यानी v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये सब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं। एक वर्क डन, मतलब ये w की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही एनर्जी है। चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इनटू टाइम। समझ रहे हो ना? कितना सिंपल है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हो चीजों को, जब 2 मिनट में चीजें समझ आ सकती हैं। और वहीं पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, ये तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख ली। अब इलेक्ट्रिकल पावर, अब पावर होता क्या है? वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे बिजली से एनर्जी मिलती है ना भाई, हम बिजली की एनर्जी को तो अलग चेंज करते हैं। बल्ब के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी में, स्पीकर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी में, पंखे में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही तो अलग अलग चेंज कर रहे हैं। जब हम अपने फोन को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी बैटरी की केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखो एक फॉर्मूला था QV अपॉन T, एक ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, पावर का। एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? VIT। तो VIT अपॉन T, T से T घटा, VI बन गया। एक फॉर्मूला ये VI। और एक फॉर्मूला देखो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T दिख रहा है ना? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन में T। अब इस T से ये T कट गया, क्या बचेगा? V स्क्वायर अपॉन R। अब पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या? वॉट। ठीक है ना? एक तो VI से ये भी फॉर्मूला बनता है, वोल्ट एम्पेयर, ये भी यूनिट है। वोल्ट एम्पेयर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। और एक है वॉट जो मेन यूनिट है। ओके, इससे बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। किलोवाट मतलब हजार वाट को कहते हैं किलोवाट। समझ रहे हो ना? मेगावाट क्या होता है? 10 की पावर 6 वाट को कहते हैं मेगावाट। तो ये से बताने से क्या आ सकता है? वही वर्क डन या फिर एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। समझ रहे हो? तो पावर की यूनिट क्या हो गई? वॉट। वॉट सिंपली बोले तो यहां से आप भी देख सकते हो, बन तो क्या रहा है? एनर्जी अपॉन टाइम ना, तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिकल पावर का एक फॉर्मूला ये वाली यूनिट में लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, वॉट या वोल्ट पर, वोल्ट इनटू एम्पेयर। ओके ओके। तो अगर कहीं कोई बल्ब है 100 वॉट का प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। टाइम को 1 सेकंड ले लिया तो 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकंड। 100 जूल पर सेकंड। समझ गया ना? और जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर। वो क्या होता है? देखो किलोवाट आवर होता है
कोई 1 किलोवाट का अप्लायंस है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का अप्लायंस है और उसे 1 घंटे तक चला के रखा। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 इंटू 60। तो जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? किलोवाट आवर, ये वाट हो गया और ये टाइम हो गया सेकंड्स में। 1 आवर को 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब जब 1 किलोवाट अप्लायंस को 1 घंटे तक चला के रखते हैं तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है उसे हम कहते हैं किलोवाट आवर। तो देखो 6 मिनट के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर। कोई डाउट हो तो बताओ। सी यू टुमारो।